लेकिन उस सब के बावजूद उत्तर प्रदेश 2017 के पहले उत्तर प्रदेश के बारे में देश और दुनिया की क्या धारणा थी, राजनीतिक दलों के बारे में, सरकारों के बारे में उत्तर प्रदेश की जनता की क्या धारणा थी, और जब 2022 में विधानसभा के चुनाव सकुशल संपन्न होने के बाद फिर से प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की सरकार बनी है, उस समय तक जनता के मन में राजनीतिक दल और सरकारों के बारे में क्या धारणा होनी चाहिए, यह भी आप सबके सामने है। पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी प्रतिबद्धता के साथ सरकार और संगठन ने मिलकर के 5 वर्षों तक जो अथक प्रयास किए, परिश्रम की पराकाष्ठा तक केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं को आम जन तक पहुंचाने का परिणाम हम सबके सामने रहा। केंद्र सरकार की जिन योजनाओं में 2017 के पहले उत्तर प्रदेश सबसे पिछले पायदान पर खड़ा रहता था, आज उन सभी योजनाओं में लगभग 4 दर्जन ऐसी योजनाएं हैं जो योजनाएं ईज ऑफ लिविंग के लक्ष्य को प्राप्त करने में सफलता प्रदान करती है। उन योजनाओं में जिनमें पहले उत्तर प्रदेश का कोई स्थान नहीं होता था, आज उन सभी योजनाओं में उत्तर प्रदेश अग्रणी भूमिका के साथ देश के सामने अपनी एक नई पहचान के रूप में सबके सामने खड़ा है। चाहे वह प्रदेश के अंदर 2 करोड़ 61 लाख गरीबों के घर में शौचालय बनाने का कार्य, मित्रों बहुत बड़ा कार्य था ये। जब स्वच्छ भारत मिशन की घोषणा प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2 अक्टूबर 2014 को की थी, उस समय तमाम विरोधी दलों के द्वारा तमाम प्रकार की बातें कही जा रही थी, लेकिन स्वच्छ भारत मिशन का लक्ष्य उत्तर प्रदेश के सहयोग के बगैर प्राप्त नहीं किया जा सकता था। दुर्योग से उत्तर प्रदेश के अंदर उस समय की जो सरकार थी उसकी इसमें कोई रुचि नहीं थी। जिस उत्तर प्रदेश को 2 करोड़ 61 लाख घरों में एक शौचालय बनाने थे, 2.5 वर्ष में उस उत्तर प्रदेश में मात्र 25 लाख शौचालय बन पाए थे, और इस लक्ष्य को प्राप्त करना था मात्र 4 वर्ष के अंदर। 2.5 वर्ष बीत गए। अब 2.5 वर्ष बीत जाने के बाद मात्र 1.5 वर्ष का कालखंड था जब भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की सरकार आई। यद्यपि भारत सरकार ने, प्रधानमंत्री जी ने हम लोगों की चुनौती को भी देखा और उन्होंने उस समय इसको 1 वर्ष के लिए और बढ़ाया कि देश स्वच्छ भारत मिशन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, ओडीएफ के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अब इसे 1 वर्ष तक और इसको विस्तार देती है। लेकिन उत्तर प्रदेश की टीम ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो पहले से निर्धारित समय था, अक्टूबर 2018 में ही उत्तर प्रदेश को खुले में शौच से मुक्त करने की कार्रवाई को संपन्न करने 2 करोड़ 61 लाख शौचालय बनाकर के उस लक्ष्य को प्रदान करके आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजन को जमीनी धरातल पर उतारने का काम भी किया। मैं देखता हूं आज भी विपक्षी दलों के लोगों को यह लगता है कि शौचालय बनाने का काम एक सामान्य कार्य है, इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है। लेकिन भाइयों बहनों, यह एक बहुत यानी पूरी भारत की तस्वीर को बदलने वाला कार्यक्रम है। कार्यक्रम इस रूप में 2014 के पहले अगर आप उत्तर प्रदेश के अंदर गांवों में जाते थे, गांव की गलियां पैदल चलने लायक नहीं होती थी, गंदगी का अंबार होता था, बदबू देखने को मिलती थी। स्वच्छ भारत मिशन के बाद, इस कार्यक्रम को सफलतापूर्वक लागू होने के बाद आज गांव साफ सुथरे हैं। गांव में आप पैदल भी जा सकते हैं, कहीं कोई समस्या नहीं। एक पक्ष इसने गांव की तस्वीर को बदला है, इसकी दूसरी तस्वीर इसने नारी गरिमा की रक्षा की है, और इसकी तीसरी तस्वीर इसने हजारों बच्चों को असमय काल कलवित होने से बचाया है। इंसेफ्लाइटिस जैसी महामारी से बचाने में इस अभियान की बहुत बड़ी भूमिका है। आप में से बहुत सारे पदाधिकारी पूर्वी उत्तर प्रदेश के इंसेफ्लाइटिस से प्रभावित उन क्षेत्रों में देखे होंगे
जहां पर हजारों मौतें हर वर्ष केवल मस्तिष्क ज्वर और उससे जुड़ी हुई बीमारियों से होती थी। स्वच्छ भारत मिशन लागू होने के बाद, ईमानदारी के साथ उसे लागू होने करने के बाद, आज इंसेफ्लाइटिस से जिस उत्तर प्रदेश में 1.5 से 2,000 मौतें प्रतिवर्ष होती थी, हम लोगों ने विगत 5 वर्ष के अंदर स्वच्छ भारत मिशन की प्रभावी कार्य योजना को लागू करने के बाद उसकी सफलता के साथ इंसेफ्लाइटिस से होने वाली मौतों को 95% नियंत्रण करने में सफलता प्राप्त की है। 95% मौतों को रोकने का मतलब एक उस बहुत बड़े लक्ष्य को प्राप्त करने में हमें सफलता प्राप्त हुई कि आखिर परिणाम क्या है? परिणाम है जो एक मासूम काल कल्पित होता था बीमारी से, स्वच्छ भारत मिशन ने आज उसे भी जीवन की मुख्य धारा के साथ जोड़ करके जीने का अधिकार दिया है। और यह सब संभव हो पाया है प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन के कारण। भाइयों बहनों, आज अनेक ऐसी योजनाएं, कोई सोचता था कि गरीबों के पास भी अपना मकान होगा? 43.5 लाख ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में 43.5 लाख गरीबों के पास प्रधानमंत्री आवास योजना और मुख्यमंत्री आवास योजना के माध्यम से एक आवास को उपलब्ध हो जाना। ये केवल एक आवास की सुविधा उपलब्ध कराना नहीं, बल्कि आवास योजना के माध्यम से उन लोगों के जीवन में व्यापक परिवर्तन करने के साथ ही उन्हें स्वावलंबन के मार्ग पर अग्रसर करने का भी एक बेहतर प्रयास है। प्रधानमंत्री आवास की योजना, प्रधानमंत्री स्टार्टअप की योजना, प्रधानमंत्री स्टैंडअप की योजना, प्रदेश के अंदर एक जनपद एक उत्पाद की योजना, विश्वकर्मा श्रम सम्मान की योजना, इस प्रकार की अनेक उन योजनाओं के माध्यम से केंद्र और प्रदेश सरकार ने मिलकर के डबल इंजन का एहसास उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता को कराने में सफलता प्राप्त की। और उसका परिणाम जब सरकार और संगठन इन योजनाओं को लेकर के प्रत्येक नागरिक के घर तक पहुंचा, प्रत्येक नागरिक तक पहुंचा, उसका परिणाम रहा कि जो तमाम प्रकार का दुष्प्रचार, विपक्ष के तमाम प्रकार के षड्यंत्रों को दरकिनार करते हुए, तमाम गठबंधन महागठबंधन को दरकिनार करते हुए उत्तर प्रदेश की जनता ने उत्तर प्रदेश के अंदर फिर से भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की सरकार पर विश्वास करते हुए उसे 2/3 से अधिक जनादेश देकर के विपक्ष के उन सभी षड्यंत्रों को धूल दूषित करने का कार्य किया। जो एक सपने पाले हुए थे कि हम लोग उत्तर प्रदेश के अंदर अगर इस प्रकार का षड्यंत्र करेंगे तो उस षड्यंत्र से इस प्रकार की तस्वीर पैदा हो जाएगी और उस तस्वीर से हम खंडित जनादेश के माध्यम से फिर उत्तर प्रदेश में अपना जो लूट तंत्र है उस लूट तंत्र को आगे बढ़ाएंगे, वह पूरी तरह बेनकाब साबित हो चुका है। भाइयों बहनों, माननीय भारत के राष्ट्रपति महोदय पहली बार उत्तर प्रदेश के अंदर देखने को मिला है। और यह मैं उत्तर प्रदेश के उन लाखों कार्यकर्ताओं के विश्वास के प्रति हृदय से धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने इस पूरी प्रक्रिया के साथ पूरी मजबूती के साथ जुड़ करके भारतीय जनता पार्टी को दोनों सदनों में पूर्ण बहुमत दिलाने के लिए अनथक प्रयास किया। और आज उसका परिणाम हम सबके सामने है। नया बजट भी आपके सामने आ चुका है। मित्रों, सरकार ने अपना नया बजट प्रस्तुत किया है। नई सरकार का नया बजट, लोक कल्याण संकल्प पत्र, जिसके आधार पर हम लोग प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में जनता जनार्दन की अदालत में गए थे। 130 संकल्पों के साथ हम आगे बढ़े थे। पहले ही बजट में 97 संकल्पों को पूरा करने के साथ सरकार उसके लिए 54,000 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि की व्यवस्था भी बजट में प्रावधान कर चुकी है कि इन सभी संकल्पों को बिना कोई विकल्प दिए हुए उन्हें अक्षरशः पूरा करना है। और उसे अक्षरशः पूरा करने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ सरकार कार्य करते हुए दिखाई दे रही है। वे संकल्प जमीनी धरातल पर भी कार्य करते हुए दिखाई दें। हर परिवार के एक नौजवान को नौकरी, रोजगार या स्वतः रोजगार के साथ जोड़ने के लिए
परिवार कार्ड की प्रक्रिया कैसे बननी है, हर परिवार के पास अपना एक स्पेशल कार्ड हो और उस कार्ड के माध्यम से उस परिवार को मिलने वाली केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं का लाभ के साथ साथ उन्हें कौन सा रोजगार और नौकरी मिली है, इस प्रक्रिया को भी हम लोग तकनीक के माध्यम के साथ जोड़ते हुए हर एक परिवार के एक सदस्य को नौकरी, रोजगार अथवा स्वरोजगार के साथ जोड़ने की प्रक्रिया के साथ भी प्रदेश सरकार ने इस पर अपना कार्य प्रारंभ कर दिया है। और मित्रों, यही नहीं, अभी 3 जून को उत्तर प्रदेश के अंदर 75,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का प्रधानमंत्री मोदी जी के माध्यम से निवेश को जमीनी धरातल पर उतारने के एक बड़े कार्यक्रम का शुभारंभ करने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन प्रदेश की राजधानी लखनऊ में ही प्राप्त हो रहा है। ये 75,000 करोड़ रुपए का मतलब एक सामान्य राशि नहीं, बल्कि ये निवेश हजारों नौजवानों के लिए नौकरी और रोजगार लेकर के भी प्रदेश के अंदर लेकर के आएगा। इस विश्वास के साथ इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की प्रक्रिया को भी हम लोगों ने जमीनी धरातल पर उतारने की पूरी तैयारी अपनी यहां पर कर ली है। प्रदेश की 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की योजना ने आज उत्तर प्रदेश को एक्सपोर्ट के एक हब के रूप में स्थापित किया है। 1,56,000 करोड़ रुपए से अधिक की एक्सपोर्ट आज के दिन पर उत्तर प्रदेश के अपने परंपरागत उत्पादों के माध्यम से कर रहा है। आज उत्तर प्रदेश देश के अंदर इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग के सबसे बड़े हब के रूप में स्थापित हो रहा है। कोरोना कालखंड में भी जीवन और जीविका को बचाने के साथ उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोग नए निवेश की संभावनाओं को आगे बढ़ा सकें। देश का पहला डिस्प्ले यूनिट हम लोग उत्तर प्रदेश के अंदर चीन से लेकर के आए कि चीन में जो था पहले, लेकिन चीन के प्रति दुनिया के अविश्वास का परिणाम आज वहां से निवेश उठ करके दुनिया की तरफ जब भाग रहा है, तो उसमें से देश